जब भी हम किसी संत या आध्यात्मिक संस्थान की बात करते हैं तो दिमाग में शांति, विश्वास और सम्मान की तस्वीर बनती है ना। पर आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका ये विश्वास टूट जाएगा। दिल्ली के एक जाने माने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के हेड और खुद को स्वामी कहने वाले चैतन्यानंद सरस्वती ने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। मामला एक शिकार सत्र। ये कहानी है स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई गरीब लड़कियों के शोषण की, जहां रात के अंधेरे में एक स्वामी उन्हें अश्लील मैसेजेस भेजता था, बेबी आई लव यू जैसी बातें कहता था। ना मानने पर करियर बर्बाद करने की धमकी तक उन्हें मिलती थी। अब कैसे शुरू हुआ ये घिनौना खेल, आइए जानते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। खुद को आध्यात्मिक गुरु और शिक्षा के क्षेत्र का मार्गदर्शक बताने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अब फरार है। ये वही चेहरा है जो किताबों के सहारे खुद को महान लेखक और दार्शनिक की पहचान बनाता रहा, मगर असलियत में वो उन मासूम छात्राओं का शिकारी निकला जिन्हें उसने ज्ञान और सुरक्षा का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाया। चौंकाने वाली ये कहानी किसी उपन्यास की तरह लग सकती है, लेकिन एफआईआर की कॉपी और दर्ज बयान बताते हैं कि ये कोई गढ़ी हुई कथा नहीं बल्कि काली हकीकत है। अब ये पूरा मामला दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का है। यहाँ के हेड थे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। सबसे पहले शिकायत एक पूर्व स्टूडेंट ने की। इस स्टूडेंट को पैर में चोट लगी थी तो उसने छुट्टी के लिए अपनी एक्सरे रिपोर्ट स्वामी जी को व्हाट्सएप पर भेजी। बस यहीं से स्वामी जी का अध्यात्म शुरू हो गया। स्टूडेंट ने बताया कि इसके बाद उन्हें देर रात गंदे मैसेजेस आने लगे। बेबी आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, और अगर रिप्लाई ना करो तो स्वामी जी मैसेज को फिर से टैग करके फिर से वही बातें करते थे। जब पीड़ित लड़की ने इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन को बताया तो उन्होंने मदद करने के बजाय कहा कि स्वामी जी तो हमारे सीनियर हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। जी हाँ, एक महिला ने ही दूसरी पीड़ित लड़की को चुप करने की सलाह दी। विरोध करने पर लड़की की अटेंडेंस जानबूझकर कम कर दी गई और एग्जाम में कम नंबर दिए गए ताकि वो डर कर झुक जाए। अब सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही जब श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ के अधिकारियों ने ऑनलाइन मीटिंग की तो पता चला कि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। इसमें कुल 17 लड़कियां स्वामी चैतन्यानंद के इस शोषण का शिकार हो चुकी हैं। स्वामी जी खास तौर पर ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे से स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई लड़कियों को टारगेट करते थे। वो जानता था कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो करियर खराब होने के डर से आवाज नहीं उठाएंगी। आपको बता दें कि एफआईआर में साफ लिखा है कि स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों को शारीरिक तौर पर अब्यूज करता था, और हद तो तब हो गई जब पीरियड्स के दौरान भी लड़कियों को नहीं बख्शता था। होली के दिन लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके जबरन आगे झुकने को कहा जाता था। स्वामी उन्हें गंदे तरीके से छूता भी था। साथ ही स्वामी जी ने हॉस्टल रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे। किस लिए? सिक्योरिटी के लिए या निगरानी के लिए, ये आप खुद ही तय कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्वामी चैतन्यानंद है कौन। हम आपको बताते हैं। उड़ीसा में पार्थ सारथी नाम से जन्मे स्वामी चैतन्यानंद खुद को धार्मिक गुरु बताते हैं। वो दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं और उनका संबंध कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठ से भी बताया जाता है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ पहले भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में उसके खिलाफ जालसाजी और छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया था। वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब पुलिस बाबा का पुराना आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। 19 जुलाई को श्रृंगेरी पीठ ने सबसे पहले चैतन्यानंद के खिलाफ करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज कराई थी। अब इस पूरे मामले में इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन भी शामिल नजर आई है। उनका काम था कि दबाव डालकर लड़कियों के फोन्स में स्वामी जी के गंदे मैसेजेस डिलीट करवाना। गनीमत है कि कुछ बहादुर लड़कियों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे जो अब सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। आपको बता दें कि फर्जीवाड़े का केस होते ही स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार हो गए हैं। उसके विदेश में कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।
आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी और शक है कि वो नेपाल के रास्ते विदेश भाग सकते हैं। आपको बता दें कि ये स्वामी हार्वर्ड के प्रोफेसर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और यहाँ तक कि यूएन सेक्रेटरी बान की मून से पहचान होने का दावा करता था। वो अपनी कार पर यूएन नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। ये सब रुतबा दिखाकर वो लोगों को अपने जाल में फंसाता था। खैर, ये मामला दिखाता है कि कैसे शिक्षा और धर्म की आड़ में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग होता है और कैसे गरीब लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। फिलहाल पुलिस स्वामी चैतन्यानंद की तलाश कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही इस नेक्सस का पर्दा फाश हो पाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के स्वामी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।